नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 पेंडिंग एंड एनरोलमेंट या रोल नंबर स्टेटस कब वेरीफाई होगा। एनआईसी जांच बंद हो गया है, अब फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा, क्या करें? सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके उनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते अपने वीडियो की तरफ बिना कोई देरी हुए, बिना कोई टाइम गवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तो सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी हुए, बिना कोई टाइम गवाए हुए। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको कुछ स्टेटस है, फिर उसके बाद में उनको मैं दिखाता हूँ। ठीक है ना, बाकी चीज़ें हैं जो आगे चल के डिस्कस करते हैं, पहले स्टेटस में दिखा देता हूँ। देखो एक भाई जो हमारे हैं, इनके स्टेटस में क्या शो हो रहा है, वेदर इंस्टीट्यूट एंटर ऑन एनएसपी पोर्टल ऑन नॉट। ठीक है, एनरोलमेंट या रोल नंबर या मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई हुई है, अगर आपने करेक्शन कर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। हालांकि अगर करेक्शन किया है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, 12 मार्च के पहले आपका 110% आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और कई भाइयों का एक मन में क्वेरी ये बना रहता है कि रिस्पांस पेंडिंग बाई पेफमेस, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे देती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रिस्पांस पेंडिंग बाई पेफमेस दिखाई दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब अब रिस्पांस जो है पेफमेस मतलब जो बैंक होती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी ओर से आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाइड किया जाता है, उसके बाद में इसको वेरीफाइड लिखा जाता है। बाकी की चीज़ें इसमें रिस्पांस पेंडिंग क्यों दिया हुआ है और पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट सोर्सिव कमेटी क्यों दे रखा है, वो इसी वजह से दे रखा है। अगर आपके उसमें फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए रोक देते हैं, उसको प्रॉपरली रोक देते हैं। किसी किसी का हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी का पेंडिंग कर देते हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपको जो भी दूंगा ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, जब तक मैं यूट्यूब की इस दुनिया पर रहूंगा, तो ऑथेंटिक न्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि अगर पेंडिंग दिखाई देता तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आपका ये फॉर्म को वेरीफाइड किया जाएगा तो बैंक को भी वेरीफाइड साथ में कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे कुछ लोगों का एक चीज़ और दिखाई पड़ता है, एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर एंड मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेम प्रॉब्लम वही है जो पिछले वाले पे थी, लेकिन उसमें से कुछ एक्स्ट्रा दे दिया था, इसमें से केवल डायरेक्टली इसी को बोल दिया गया। तो अब देखो, अगर आप इस केस में अगर आपने कोई भी मतलब रिजल्ट्स के रिगार्डिंग मतलब जो भी है आपने कुछ डाटा मिसमैच किया है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अगर करेक्शन कर दिया है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर करेक्शन नहीं किया है तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। मैं आगे चल रहे उसके बारे में बात करूंगा कि क्या करना है आपको, क्योंकि आपने करेक्शन तो किया नहीं, करेक्शन नहीं किया है तो फिर आगे क्या करना है, आपको कौन से स्टेप उठाने हैं, कौन से स्टेप करने हैं, सारा कुछ आगे चल करके बात कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात ये समझ में आ गई कि अगर आपका एनरोलमेंट या रोल नंबर की प्रॉब्लम आई हुई है, मार्क्स वाली प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपने करेक्शन किया है तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर करेक्शन नहीं किया है तो फिर थोड़ा सा मतलब सोचने का विषय है। बाकी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे इनका 25 को 26 को लगातार फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब कुछ भाइयों का क्वेरी ये है कि उनके उसमें पहले करेक्शन नहीं था, बट अब करेक्शन आ गया, तो अब क्या होगा। देखो अगर पहले करेक्शन नहीं आया हुआ था तो वो आपका फॉर्म को एक क्राइटेरिया के अंदर फिक्स करके रखा हुआ था। अब जो आ रहे हैं तो या तो मार्क्स वाले जितना पहले था वो सभी को लगभग दे दिए, जो रिजेक्ट कर रहे होंगे, जो परसेंटेज बिलो वाले के लिए रिजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो मेरे समझ में यही आ रहा है कि जो मतलब अब रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो बिलो परसेंटेज बिलो वालों की प्रॉब्लम आ रही होगी या कास्ट वालों की प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। अब एक स्टेटस और रह जाता है, वो स्टेटस है आप लोगों का इस तरह दिखने वाला, मतलब पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी।
ये दिखाई देता है। तो इसमें आपका कौन सा स्टेप उठाना है, क्या स्टेप करने हैं, ये चीज़ें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर जिनका इस टाइप के प्रॉब्लम शो कर रहा है, ठीक है, तो उनको कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वॉच एंड सी, ठीक है ना। आपको बैठ करके देखना है कि क्या हो रहा है आपके स्टेटस के साथ में। इसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये जितने भी परसेंट मतलब फॉर्म को पेंडिंग डाला गया है, तो लगभग 99%, ठीक है, फॉर्म को वेरीफाइड किया जाएगा, केवल 1% फॉर्म रिजेक्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी किसी के उसमें मार्क्स मिसमैच की प्रॉब्लम आई है या अटेंडेंस की प्रॉब्लम आई है, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, बाकी किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि रिजेक्ट करने से पहले एक ये सस्पेक्ट डाटा लिस्ट भेजेंगे कॉलेज पे। अगर रिजेक्ट भी हो जाता है टेंशन नहीं लेना है, एक सस्पेक्ट डाटा लिस्ट कॉलेज पे भेजेंगे। आप लोग कॉलेज के टच में रहिएगा, ये मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिएगा, कॉलेज के टच में रहिएगा, कॉलेज वालों से बात करके रखिएगा कि जैसे ही सस्पेक्ट लिस्ट आए, हमारा ये सस्पेक्ट लिस्ट में इसको सही करवाना है, करेक्शन करवाना है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और सेकंड पॉइंट में एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि आप 1 नंबर पे और कहां पे जा सकते हैं जहां से आपका फॉर्म सही हो सकेगा, ठीक है। अब ये इतने क्वेरीज थी, आपको मैंने बता दिया। अब आपकी क्वेरीज आती हैं कि क्या अब मेरा फॉर्म वेरीफाइड नहीं होगा, पेमेंट से पेंडिंग ही रह गया, क्या अब पेमेंट से वेरीफाइड नहीं होगा। देखो, मैं क्लियर कट मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, ठीक है, कि इसमें से आपको 1% की टेंशन नहीं लेना है कि आपका पेमेंट से वेरीफाई नहीं हुआ है। वो 110% हो जाएगा, वो आपका विषय नहीं है, वो सरकार का विषय है, DW ऑफिस वालों का विषय है। वो किस तरह वेरीफाई करेंगे, वो उनकी समस्याएं हैं। आपकी समस्या क्या है कि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइएगा, आपका 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा। अगर आपके उसमें कोई गड़बड़ी है और आपको लगता है गड़बड़ी है, ठीक है, और आपका रिजेक्ट भी कर दिया गया है, तो आपको एक स्टेप करना है। क्या करना है? कॉलेज वाले जो भी मतलब सस्पेक्ट लिस्ट आएगी उसका वेट कर लेना है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो कल की वीडियो पे मैंने एक फॉर्म को दिखाया हुआ था, उसको आप फिलअप करिएगा या एप्लीकेशन को लिखिएगा जा करके, ठीक है। एप्लीकेशन को जैसे ही आप लिखेंगे, लिख करके अपने DW ऑफिस जाएंगे, वहां पे आप उसको सबमिट करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट उसमें हमने बता ही रखे हैं, उसमें लिखे भी हैं डॉक्यूमेंट। बाकी सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा और अपने DW ऑफिस पे सबमिट करिएगा। DW वाले जो भी हैं वो लेने के लिए मना करेंगे। पहली बात तो ये कि लेने के लिए मना करेंगे, बोलेंगे अपने कॉलेज जाइएगा, अपने कॉलेज में सारा कुछ दिखाइएगा, जा करके वहां पे जमा करिएगा, सस्पेक्ट लिस्ट भेजेंगे, उसमें सही करवा लीजिएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप अगर वहां पे पहुंच गए हैं तो आप 110% वहां पे जमा करके ही आइएगा, किसी भी तरह साम दाम दंड भेदभाव जो भी हो उसके माध्यम से भी जमा करके आइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो भी स्टेटस है सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, हर जगह पे ना दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। अब ये आप समझ सकते हो कि रुपया सबसे बड़ा है। मैं ये बढ़ावा नहीं दे रहा हूं किसी को घूस दें जा करके, लेकिन आपको साम दाम दंड भेदभाव से भी काम करवाना है तो करवाना है आपको, क्योंकि अगर कुछ लग करके ज्यादा मिल रहा है तो फिर आपको करवा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रयास यही रहना है कि मतलब किसी को कुछ भी देने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली जमा करें, अपने स्तर से बात करें, बात करके वहां पे जमा करने का प्रयास करें। हालांकि वो लेते नहीं हैं, आपको ये डायरेक्टली बोलेंगे कॉलेज में जाकर के जमा करिएगा, वहां जाकर के जमा करिएगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जबरदस्ती वहीं पे जमा करके ही आइएगा, जबरदस्ती जमा करके आओ और उनसे बोल करके आओ कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको करना है। अगर और एक चीज और रह जाती है, एक स्टूडेंट वो भी बच जाते हैं जिनका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, जिनका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। अब वो क्या करेंगे? तो देखो, उनके लिए सीधी सी बात है, डायरेक्टली बात मैं बोलूं, उनको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो अब वो कर भी क्या सकते हैं? तो सस्पेक्ट लिस्ट का वेट करेंगे, सस्पेक्ट लिस्ट पे जैसे आए, और कॉलेज से मतलब कॉलेज वाले इस कंडीशन पे आपकी जरूर मदद करेंगे,
आपका 110% मदद करेंगे। मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस कॉलेज का मतलब हो बच्चा, उस कॉलेज वाले मदद नहीं करें, कौन करेगा उनका, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि एक पिछली वीडियो जो है मैंने दिखाया था कि जो टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित होने के लिए, तो वो 20 मार्च तक समथिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो हमने देखा था वो बुंदेलखंड का था, हमने जो नोटिस दिखाया था। हो सकता है मैं कल की वीडियो पे या शाम की वीडियो पे लेकर के आऊँ उसको, नोटिस को, और आपको फिर से दिखा पाऊँ। आई होप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। अगर ये सारा कुछ आपके समझ में आ चुका है तो हमारे चैनल को एक लाइक करना तो बिल्कुल आपका बनता ही है, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बनता है। और जो भी मतलब वीडियो होती है मुझे बनाने का, जो अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आप तक लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।